प्राइवेट स्कूल किसके? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, कितने ओबीसी हैं? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, ओबीसी वाले कितने हैं? अदानी ओबीसी है क्या? नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ नहीं उसमें। आप मेरी बहन से पूछो, दम नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी अलग ही फॉर्म में थे। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में लगाए गए इस जुटान को नाम दिया गया था कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय महासम्मेलन। कांग्रेस के तमाम ओबीसी दलित नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन सबको इंतजार था कि राहुल गांधी क्या नया बोलते। आरक्षण लूटा नहीं, आरक्षण दिया नहीं जाता है। दरअसल राहुल गांधी ने जहां से इस लकीर की भूमिका रचनी शुरू की, वो आज की राजनीति में दुर्लभ है। उन्होंने साफ कहा, ओबीसी के मुद्दे को समझने में मुझसे देर हुई है, मुझसे गलती हुई है। एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। आज की तारीख में कौन नेता यह स्वीकार करने को तैयार है कि मुझे यह बात पहले मालूम नहीं थी, मेरी समझ कम थी? और क्यों नहीं पता थी, उसका कारण भी राहुल ने सामने रखा। इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं। देखिए, भागीदारी न्याय महासम्मेलन की जो टाइमिंग है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। बिहार चुनाव को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और इस घमासान के केंद्र में है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। बीजेपी की ये कमजोर नस है, राहुल ने उसी को दबा दिया था। एक भी पैकेज ओबीसी को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज दलित को नहीं मिल रहा, एक भी पैकेज आदिवासी को नहीं मिल रहा है। और आप मनरेगा की लिस्ट निकालिए, पूरी लाइन। ओबीसी भागीदारी सम्मेलन के लिए जो मंच सजाया गया था उसके पीछे लगी तस्वीरों पर गौर कीजिए। महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, जगजीवन राम जैसे दिग्गज, और डायस के ठीक पीछे नीले अक्षरों में लिखा था ओबीसी। इस देश में मजदूरी ओबीसी, दलित, आदिवासी करते हैं। इसके बाद राहुल सवाल पूछते थे, और बहुत सीधा सवाल, कि जो लोग इस देश को बनाते हैं उस तबके को इस देश की सरकार देती क्या है? मेरे लिए सबसे जरूरी सवाल है, अगर आप लोग देश को बनाते हो तो इस काम के लिए देश आपको क्या देता है? आपको क्या दे रहा है आज हिंदुस्तान? प्राइवेट स्कूल जहां पे आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट स्कूल किसके? आपके नहीं, ओबीसी के नहीं, दलित के नहीं, आदिवासी के नहीं। जाति जनगणना का मुद्दा छेड़ते हुए राहुल ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप जानते हैं इस समय राजनीति की समस्या क्या है? इस पर नीचे से लोग चिल्लाकर कहते हैं नरेंद्र मोदी। इसका जो जवाब राहुल देते हैं वो बड़ा चुटीला है। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले बना रखा है, इसको घुमा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी रहा हूं, बात समझ गया हूं मैं। कुछ नहीं, शो पूरा शो है, कम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिलेंगे, मैं मिला हूं। तो कुल मिलाकर राहुल ने समा बांध दिया था। वो बीच बीच में ऐसी बात जरूर कर रहे थे जिससे लोग बंधे रहें, लेकिन उन्होंने ओबीसी के मुद्दे को पकड़े रखा। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपके इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया। लेकिन इस अपराध बोध के खांचे को तोड़कर फौरन राहुल बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि उस समय जातीय जनगणना न कराने का एक फायदा भी हुआ है। अब हमें पता है कि जानना क्या है। उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा वैसा नहीं होता। क्योंकि जो हमने तेलंगाना में किया है, आपको वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, वो हिंदुस्तान की राजनीतिक जमीन को उसने हिला दिया है। आपको पता ही है कि भारी दबाव में नरेंद्र मोदी को जातीय जनगणना का ऐलान करना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस लगातार दबाव बनाए हुए है कि इसमें तेलंगाना मॉडल को लागू किया जाए।
जो डेटा आज तेलंगाना सरकार के हाथ में आ गया है उसका देश में कोई मुकाबला नहीं है। तो ऐसा क्या है तेलंगाना के जातीय सर्वे में कि राहुल कह रहे हैं अगर पूरे देश में यह हो गया तो सुनामी आ जाएगी? हम आपको 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि तेलंगाना की सारी कॉर्पोरेट्स में, उनकी सारी मैनेजमेंट में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि होशियारी से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इस देश को बनाता कौन है और चलाता कौन है। आप तेलंगाना में कॉर्पोरेट्स के अंदर ये सवाल पूछे, कितने ओबीसी हैं, मैनेजमेंट में कितने हैं, ओबीसी मालिक कितने हैं, दलित मालिक कितने हैं, लाखों करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है उनको। तो क्या नरेंद्र मोदी जो जातीय जनगणना कराने वाले हैं उसमें देश के इन तमाम सवालों का जवाब होगा? राहुल ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा, जब बजट तैयार करने से पहले वित्त मंत्रालय अपने टॉप अफसरों के साथ हलवा बनाने की रस्म अदा करता है तो उसमें कौन लोग होते हैं? हलवा बांटा जा रहा था, 11 लोग थे वहां पे, 90% आप लोग हो, 50-55% ओबीसी, 15% दलित, 9% आदिवासी, कोई नहीं वहां पे। हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। जो भी कहिए, एक बात के लिए राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोलना ही चाहिए, और वो वजह है कमर के नीचे किए गए हमले। मोदी ने राहुल पर इतने हमले किए, इतनी खिल्ली उड़ाई कि उन्होंने राजनीति को साधना सीख लिया। हलवा आप बना रहे हो और खा वो रहे हैं। राहुल ने कहा, इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के इतिहास को मिटाया जा रहा है। आरएसएस जिस दिन से बना है उसी दिन से इस इतिहास को मिटाने में जुटा हुआ है। मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश की जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। राहुल ने कहा, जो बात दलित और आदिवासी बहुत पहले समझ गए थे उसे अब पिछड़ों को भी समझना ही होगा कि संघ और बीजेपी ने उनके खिलाफ साजिश की है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। इसके साथ ही राहुल ने वो शब्द उछाल दिया जो आमतौर पर अंबेडकरी या बहुजन राजनीति की पहचान माना जाता है। और आरएसएस नहीं, आप पर आक्रमण किया है, और यह कोई नई बात नहीं है, यह हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे, मनुवादी। राहुल फुल फॉर्म में थे। उन्होंने फिर से कहा कि जाति जनगणना में हम उन सवालों को शामिल करवा कर रहेंगे जिनके जवाब हम जानना चाहते हैं। कोई भी सरकार इससे भाग नहीं सकती। आप मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद राहुल गांधी सीधे मीडिया पर आ जाते हैं। वो हिंदुत्व के चालू नैरेटिव को पकड़कर नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से हमला बोलते हैं उस पर देश के नामी मीडिया घरानों का तिल मिलाना स्वाभाविक है। मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया, हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? खासकर टीवी चैनलों के अंदर के बजबजाते हुए जातिवाद को राहुल घेर लेते हैं। बाभन टोले की तरह काम कर रहे न्यूज चैनलों के अंदर की सड़ांध पर सवाल उठाकर राहुल उसे असहज कर देते हैं। मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, ओबीसी कहां है? कौन है वहां पे? अदानी ओबीसी है क्या? आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है।
पूरी की पूरी आपकी जमीन, ओबीसी दलित आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर अदानी को दी जा रही है, अंबानी को दी जा रही है, टाटा को दी जा रही है। इतना ही नहीं, राहुल ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से अपील की कि भाषा को लेकर अमित शाह और भाजपा के झांसे में आने की कोई जरूरत नहीं, जमकर अंग्रेजी पढ़ो, ये चाहते नहीं कि आप उनकी बराबरी करें। बीजेपी के नेता कहते हैं अंग्रेजी को हम हिंदुस्तान से मिटा देंगे। नहीं, मगर आप उनसे एक बात पूछिए, आप अंग्रेजी मिटाना चाहते हो, मगर आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, वहां क्या हिंदी में पढ़ते हैं वो? इसके साथ ही राहुल गांधी ने वो मुद्दा उछाल दिया जिस पर भाजपा और संघ की सांस अटक जाती है, और वो है प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन, पढ़ाई में भी और नौकरी में भी। हमारा तीसरा मुद्दा रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन। राहुल ने कहा हम इससे 1 इंच भी इधर उधर होने वाले नहीं हैं, ना ही हम झांसे में आने वाले हैं। एसीआर के नाम पर दलितों, पिछड़ों के साथ जो खेल चल रहा है वो अब और चलने वाला नहीं है। एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ओबीसी, दलित, आदिवासी अफसरों को हत्या करने का तरीका। राहुल ने दिल्ली में बैठकर बिहार चुनाव के कुछ मुद्दों को बहुत अच्छे से तय कर दिया है। वो अब महागठबंधन के प्रचार का सेंट्रल थीम होने जा रहा है, और भाजपा को उसका जवाब देना मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण के दरवाजे खुल गए तो समाज, सियासत और शक्ति का सारा गणित बदल जाएगा। जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा, एक्सरे होगा, एमआरआई होगा। देखना होगा कि राहुल इस पर आगे कैसे बढ़ते हैं और इस मुद्दे पर कांग्रेस की अपनी मशीनरी को कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि पहला सवाल तो यही उठेगा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए कितनी जगह बना पाते हैं, और केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश जैसों के बीच पार्टी की ऊंची कुर्सियों पर उनकी जगह कैसे सुनिश्चित करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।